हम अपने कामों में इतने एक्सपर्ट कैसे हो सकते हैं? ज़रा इस टाइपिस्ट को देखें। जब इसने फर्स्ट टाइम टाइपिंग स्टार्ट की होगी, क्या तब भी ये इतनी महारत के साथ टाइप कर सकता होगा? बिल्कुल नहीं। बल्कि इसने इस लेवल तक पहुंचने के लिए बड़ी मेहनत की होगी। क्या आप इसके पीछे की साइंस को जानते हैं? साइंस वाइंस कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, प्रैक्टिस ही तो है। प्रैक्टिस करके कोई भी परफेक्ट हो सकता है। आपने सुना तो होगा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। संतियागो रामन और उनकी टीम के मुताबिक न्यूरो पाथवे हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स के दरमियान इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के रास्ते होते हैं। न्यूरो पाथवे हमारे सीखने की सलाहियत में अहम किरदार अदा करते हैं। न्यूरो पाथवे को समझने के लिए इस एग्जाम्पल को देखते हैं। गांव में आपने अक्सर कच्चे रास्ते देखे होंगे। क्या आप जानते हैं कैसे बनते हैं? कभी कोई पहली बार इस रास्ते से गुजरा होगा, फिर उस जगह पे पाँव के निशान देखकर कुछ और लोग गुजरे होंगे। इसके बाद फिर लोगों ने ये फील किया होगा कि यहाँ एक रास्ता सा है, और लोगों ने फिर वहाँ से आना जाना शुरू कर दिया होगा। और फिर कुछ टाइम के बाद वहाँ से गाड़ियाँ चलना शुरू हो जाती हैं, और इस तरह ये एक प्लेन जगह से एक मजबूत रास्ता बन जाता है। हमारे दिमाग में भी सेम इसी तरह का प्रोसेस होता है। जब हम कोई नया काम करते हैं तब हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स मिलकर रास्ता बनाने की तैयारी करते हैं, और जब हम इसी काम को बार बार करते रहते हैं तो हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स का एक मजबूत ट्रैक बन जाता है। जब हम कुछ सीखने के लिए प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तब हमारे दिमाग में न्यूरो पाथवे बन रहे होते हैं, और जब ये न्यूरो पाथवे बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तब हम इस काम में परफेक्ट हो जाते हैं। जैसे जब आप ड्राइविंग सीख रहे होते हैं तब आप कितने ध्यान से और देख देख कर हर काम कर रहे होते हैं, जैसे कि ब्रेक लगाना या फिर गियर चेंज करना, क्योंकि इस टाइम आपके न्यूरो पाथवे बहुत वीक होते हैं। लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर करके जब आप परफेक्ट ड्राइवर बन जाते हैं तब ये न्यूरो पाथवे स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, और इसी तरह इन्हीं न्यूरो पाथवे की वजह से हमारी आदतें भी बनती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी काम हमें शुरू में बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन बार बार वो काम करने से आसान हो जाता है। तब ये न्यूरो पाथवे मजबूत होने की वजह से ये हमारी आदत बन जाता है, और फिर हम यही मुश्किल काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जब एक म्यूजिशियन पियानो बजा रहा होता है तो आप देखेंगे वो कितने परफेक्ट तरीके से बजा रहा होता है। उसे पियानो की कीज़ देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। प्रैक्टिस कर करके उसके पाथवेज इतने स्ट्रॉन्ग बन चुके होते हैं कि वो ऑडियंस को देखते हुए, सिंगिंग करते हुए पियानो बड़ी आसानी से बजा लेता है। इसकी परफेक्शन की वजह यही है क्योंकि इसके पाथवे बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। अगर आप न्यूरो पाथवे के बारे में मज़ीद डीपली सीखना चाहते हैं तो आप डेविड ए सोसा की बुक हाउ द ब्रेन लर्न्स पढ़ सकते हैं। विलियम जेम्स अपने ज़माने के बहुत मशहूर न्यूरोलॉजिस्ट गुजरे हैं। इन्होंने पहली बार बताया कि हमारे दिमाग का स्ट्रक्चर और हमारी आदतें फिक्स नहीं होती, बल्कि ये चेंजेबल होती हैं, और अगर हम चाहें तो अपनी आदतों को चेंज या फिर स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और इस प्रोसेस को इन्होंने न्यूरोप्लास्टिसिटी का नाम दिया। इस थ्योरी के मुताबिक हमारे न्यूरो पाथवेज को चेंज या फिर स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं रोज़ सुबह 11 बजे जागने का आदी हूँ, और अगर मुझे सुबह 11 बजे के बजाय 5 बजे जागना पड़े तो मेरे लिए बहुत मुश्किल काम होगा, क्योंकि मेरे दिमाग में सुबह 11 बजे जागने वाली आदत के न्यूरो पाथवे बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। लेकिन अगर मैं सुबह 5 बजे ज़बरदस्ती जागूंगा तो कुछ दिन में ये न्यूरो पाथवेज न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से चेंज होना शुरू हो जाएंगे, और एक टाइम पे ये न्यूरो पाथवे इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके होंगे कि मैं बगैर अलार्म के सुबह 5 बजे इजीली जाग जाऊंगा। इसी तरह ड्राइविंग की भी एग्जांपल है। कुछ कंट्रीज़ में हम राइट हैंड साइड ड्राइव करते हैं और कुछ कंट्रीज़ में लेफ्ट हैंड साइड ड्राइव करते हैं। फ़र्ज़ करें अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ड्राइविंग के आदी हैं, तो अगर हम ऐसी कंट्री में जाएं जहाँ पे राइट हैंड साइड ड्राइविंग होती है तो हमें ड्राइव करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हमारे न्यूरो पाथवेज लेफ्ट हैंड साइड के स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं। लेकिन न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से ये न्यूरो पाथवेज चेंज हो सकते हैं, तो फिर हम राइट हैंड साइड पर भी आसानी से ड्राइव कर सकते हैं। कुछ साल पहले हम कीपैड फ़ोन यूज़ करते थे और हम उसकी टाइपिंग के मास्टर थे। अब जब स्मार्टफोन आ गया है तो अब भी हम उसी महारत के साथ बड़ी आसानी से टाइप कर लेते हैं। तो हमने अपने न्यूरो पाथवेज कीपैड मोबाइल वाली टाइपिंग से स्मार्टफोन वाली टाइपिंग पे न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से चेंज किए। द ब्रेन दैट चेंजेस इटसेल्फ बुक में न्यूरोप्लास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में बताया गया है। इसी तरह कोई भी न्यू लैंग्वेज सीखना न्यूरोप्लास्टिसिटी की एक बहुत अच्छी एग्जांपल है। वो लोग जो ये समझते हैं कि उनकी आदत बहुत पुरानी हो चुकी है और इनको चेंज करना नामुमकिन है, जैसे कि लेट जागना या फिर किसी चीज़ का एडिक्ट हो जाना, तो ये वीडियो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि इस वीडियो के बाद आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि कैसे न्यूरो पाथवे हमारी आदत को बनाते हैं और न्यूरोप्लास्टिसिटी इन आदतों को चेंज या फिर स्ट्रॉन्ग करते हैं। सो अपनी बुरी आदतों को चेंज करें और अपनी अच्छी आदतों को स्ट्रॉन्ग करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।